हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रूट चक्र के बारे में बात करूंगी। अगर आप सब लोग जानते हो कि जी आप जो भी एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। बोलेंगे कि चक्र होता क्या है। बेसिकली चक्र क्या होता है, ये हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं और हमारे जो है वो 7 मेन चक्रास होते हैं जो रूट चक्र से शुरू होते हैं। और आज हम रूट चक्र के बारे में बात करेंगे। पहला चक्र हमारा रूट चक्र होता है जो हमारे स्पाइन के बेस पर होता है, ठीक है। सेकंड चक्र स्वादिष्ठान चक्र होता है जो हमारे नेवल के 2 इंच नीचे होता है। एंड देन हमारा आता है मणिपुरा चक्र जो हमारे नेवल के 2 इंच ऊपर होता है। एंड फोर्थ आता है हमारा हार्ट चक्र। फिफ्थ हमारा होता है थ्रोट चक्र। एंड हमारा जो वो 7 चक्र होता है जो हमारे बॉडी से 2 इंच ऊपर होता है, लाइक हमारे सर से 2 इंच ऊपर होता है, राइट। ये चक्र सेंटर्स होते क्या है, या तो चक्र जो है इसी के ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है, हमारा लाइफ के फाउंडेशन जो है वो टिका हुआ है। सबसे पहले ये है कि हमारा रूट चक्र, ठीक है। रूट चक्र ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सर्वाइवल को। सर्वाइवल मोड में रहेंगे तब तक हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड हम लोग काफ़ी लोगों को देखते हैं कि कई लोग जो है ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिसका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। वाई? बिकॉज उनका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस होता है। एंड इसका रीज़न होता है हमारे इमोशंस, हम जो फील करते हैं। इसका बिगेस्ट जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड फियर हमारे अंदर जो फियर है, इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, हम कनेक्टेड फील नहीं करते, ये सब कुछ जो है वो रूट चक्र के इम्बैलेंस को डिनोट करता है, राइट। तो होगा ना तब तक हम मैनिफेस्टेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दैट इज़ वेयर मैंने ये चक्र सीरीज़ लेके आई ताकि आप चक्र को पहले बैलेंस करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपकी एनर्जी ठीक हो, और एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें अपने हीलिंग के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा काम करना पड़े। एक्चुअली में इसके क्या कलर्स होते हैं, इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और ये क्यों ये इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। पहली चीज़ ये कि इसका कलर जो है वो रेड कलर होता है, और मैंने बताया कि ये स्पाइन के बेस पे होता है, राइट। कि स्पाइन के बेस पर होता है, कलर इसका रेड होता है। एंड ये हमारे अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, पृथ्वी तत्व को। रूट चक्र जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारे सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे सर्वाइवल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, फाइनेंशियल। सबसे पहले हमें ये फील होता है कि हम लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील होते हैं, हम सेफ फील नहीं करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि लाइफ में क्या होगा आगे, फ्यूचर को लेकर डर लगता है, या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये रूट चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। चीज़ों को करना चाहते पर कर नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन भी आता है इसकी वजह। क्या होता है अगर रूट चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाए, तो पहली चीज़ ये होता है कि आप लाइफ में ना स्टेबल फील करते हो, आपको डर नहीं लगता कि लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे सब कुछ मैनेज कर, लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। आप इस जो हमारे मन में डर होता है ना लाइफ को लेके, वो पूरा फियर स्टेट में आते हैं, तब जाके हमारा मैनिफेस्टेशन भी होने लगता है, राइट। तो जब तक हम रूट चक्र को बैलेंस नहीं करेंगे हम मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि रूट चक्र के बारे में हम जानें। पहले आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए आप बेयरफुट वॉक कर सकते हैं। सेकेंड, आप ट्रीज़ के अराउंड में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ से ना हमारे जो एक्सेस जो स्टैगनेंट एनर्जी होती है ना वो फ्लो करने लगती है। एंड तो इससे हमारी जो स्टैगनेंट एनर्जी है वो फ्लो करने लगती है। एंड सेकेंड ये है कि हम रूट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली रेड कलर को विजुलाइज कर सकते हैं आप स्पाइन के बेस में, राइट। आप इमेजिन करो कि एक रेड कलर का गोला है जो बहुत ब्राइट हो रहा है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं तो धीरे धीरे उन अफर्मेशंस को दोहराएंगे ना, तो आपका जो बिलीफ है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, एंड आपकी एनर्जी भी चेंज होने लगेगी। आप अफर्मेशंस को भी इंक्लूड करें इन योर मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करके उठते हैं 10 से 15 मिनट के बाद, एंड तो उस जो लास्ट वाला जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे आप परफेक्ट स्टेट में एक्चुअली में चाहते हो, तब आपको अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई फील सेफ, प्रोटेक्टेड, लाइफ सपोर्ट्स मी, आई ट्रस्ट लाइफ, एंड स्टेबल। दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस यू कैन यूज। जो अफर्मेशंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। इन अफर्मेशंस को आप वाटर जब आप पानी पीते हैं तभी भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तभी भी आप यूज करेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से काम कर।
बिकॉज वर्ड्स जो है वो एनर्जी है, ये वर्ड्स हम जो भी बोलते हैं वो एनर्जी है, और एनर्जी ही हमारी लाइफ को शेप करती है। तो हमें अगर चाहिए एक बेहतर लाइफ, तो हम क्यों ना उन चीज़ों के बारे में सोचें, उन चीज़ों के बारे में बोलें जो एक्चुअली में हमारी लाइफ को, हम जो जैसा लाइफ चाहते हैं वैसा लाइफ को क्रिएट करके दे सके, राइट। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं जो रेड कलर के हो, जैसे अनारोग्य हो गया, कैरेट हो गया, ये सब जो रेड कलर की फूड है आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो हमारी रूट चक्र को जो है वो स्ट्रेंथन करता है। एंड इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में हम इतना हमारा आज के टाइम में इतना सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हम मूवमेंट को जैसे भूल गए, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें मूवमेंट को अपनी लाइफ में लेके आना है, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं ना तो लोअर बैक हमारे जो है वहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिलता रूट चक्र को कि वो अपने आप को फिर से एक रिबैलेंस में लेके आए। तो जब हम वहाँ पे जब हम मूवमेंट को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, योगा करना हो गया, कोई वर्कआउट्स हो गए, रनिंग करना, डांसिंग या स्क्वाट्स, अगर आप सिंपल स्क्वाट्स भी करते हैं ना तो भी आपके रूट चक्र को वो स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ से ये जो हमारी स्टैग्नेंट एनर्जी है अगेन ये फिर से रिलीज होती है एंड हम फ्लो रिलीज होती है एंड फिर से अगेन वहाँ से एनर्जी जो है फ्लो करने लगती है। सो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एटलीस्ट आधा घंटा ही सही हमको फिजिकल मूवमेंट्स में भी ध्यान देना है, सो दैट हम अपने रूट चक्र के ऊपर रूट चक्र को बैलेंस कर सकें। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन में स्पीड अप चाहिए तो आपको पहले अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो ये रूट चक्र की एनर्जी सेंटर्स ही है। तो सब अगर आप अपने इस सर्वाइवल मोड के ऊपर, आपकी जो लाइफ है सर्वाइवल, आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आप सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करें, तो इसीलिए आपको रूट चक्र के ऊपर काम करना है, सो दैट आप जो है हमारे जो सातों चक्र है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं ना तो भी से हमारा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होने लग जाता है। एंड द वन मोर लास्ट थिंग कि हम साउंड हीलिंग के थ्रू भी अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका जो बीज मंत्र होता है वो लंब होता है। तो अगर 21 टाइम्स आप हर दिन 21 बार आप हर दिन करते हैं, 5-10 मिनट के लिए लंब चैंट, तो भी आपके रूट चक्र जो है बहुत जल्दी से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड इसके बाद आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी होने लगेगी। सो आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपकी हीलिंग के ऊपर। सो आई होप कि मैं आप लोग को सही तरीके से बता पाए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई क्लियर योर ऑल योर डाउट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट जस्ट टेक 5 minutes, okay, but this changes your life entirely, so do it. Thank you so much.